नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघ गुरुकुल पर। बिहार में जैसे ही क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र मिला, जैसे ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिला, जैसे ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही सरकारी विद्यालयों में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया। वह जंग किस लिए? तो कौन किससे सीनियर है इसलिए। चूंकि सक्षमता परीक्षा जब तक उत्तीर्ण नहीं थे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, जब तक इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया था, तब तक जो पुराने थे वे वरीय थे और जो नए थे वे कणीय थे। सीधी सी बात है कि जो ज्यादा दिन से कार्यरत हैं वो सीनियर हो गए और जो कम दिनों से कार्यरत हैं वे कणीय हो गए, जूनियर हो गए। लेकिन अब ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया, चूंकि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्य स्थल जो था, जो विद्यालय था, उससे दूर दूसरे विद्यालय में तो जाना ही पड़ रहा है। जिस विद्यालय में वे नियोजित शिक्षक थे उसी विद्यालय में आज वो राज्यकर्मी बन गए हैं। अब वे विशिष्ट शिक्षक हो गए। अब जब तक वो नियोजित शिक्षक थे, हो सकता है कि वे छठे चरण से आए हों, पांचवें चरण से आए हों, चौथे चरण से आए हों, और कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं उन्हीं के साथ सहयोगी शिक्षक के तौर पर कार्यरत, जो उनसे पहले नियोजित होकर के आए हों। इस वजह से वे उन्हें सीनियर मानते हों और खुद उनसे जूनियर जो है मानते हों। लेकिन अब क्योंकि काफी अत्यधिक संख्या पुराने शिक्षकों का है, जिनका बहुत पूर्व, यानी कि जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तभी जो है शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो उस दरमियान वो आए होंगे। अब उनको जो है वो सीनियर मांग रहे हैं और वे जो है चूंकि अपने रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो नहीं चाह रहे होंगे चलो परीक्षा देकर के अब राज्यकर्मी बनने का क्या फायदा, नियोजित ही रह जाते हैं। क्योंकि राज्यकर्मी बन जाएंगे तो सरकार कभी भी इधर से उधर उठा कर पटक देगी। अब नियोजित रहेंगे तो जहां है वहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्षमता परीक्षा देना उचित नहीं समझा। उनका पुराने हैं, काफी वेतन भी जो है जो विशिष्ट शिक्षक बनने हैं उनसे काफी अत्यधिक है, तो इस वजह से भी काफी अत्यधिक नुकसान भी हो रहा था। तो कई मुद्दों पर विचार करके उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो हटाओ, राज्यकर्मी का दर्जा मत पाओ, वैसे ही नियोजित रह जाओ। तो अब उनके बाद जो आए वे तो क्षमता परीक्षा दिए क्योंकि उनको राज्यकर्मी बनना था। अभी विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन करके उसी विद्यालय में कार्यरत हो गए। तो लाजमी सी बात है कि नियोजित शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी नहीं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी हैं। इस वजह से विशिष्ट शिक्षक जो है अब क्या हो गए, वरीय हो गए, सीनियर हो गए, और नियोजित शिक्षक क्या हो गए, कनीय हो गए। अर्थात जो 28 फरवरी तक सीनियर था वह 1 मार्च से जूनियर हो गया, और जो 28 फरवरी तक जूनियर था वह 1 मार्च से सीनियर हो गया। ऐसा परिस्थिति जो है अब विद्यालयों में उत्पन्न हो गए हैं और यह हालात पूर्व में भी उत्पन्न हुए थे। चूंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक खास करके जो नए थे, छठे चरण के हों या फिर जिनकी 2014 में बहाली हुई, तो वे शिक्षक जो हैं वे बीपीएससी शिक्षक बने। अब उनसे पूर्व के शिक्षक जो नियोजित रहते हुए सीनियर थे, वे अब चूंकि जो जूनियर थे वे बीपीएससी बन गए, अर्थात राज्यकर्मी बन गए, तो सीनियर हो गए। और नियोजित शिक्षक जो उम्र में भी बड़े हैं, जिनका कार्य अनुभव भी अत्यधिक है, जो अधिक दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो वे जो सीनियर थे अब जूनियर हो गए। तो यह परिस्थिति जो है उत्पन्न होते जा रहा है, और यह परिस्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही प्रकार के कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्यों सरकार ने ऐसा किया? वे पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं तो भी उनको पढ़ाना ही काम है, नियोजित शिक्षक हैं तो भी उनको पढ़ाना ही कार्य है, नए जो बीपीएससी से बहाल होकर के शिक्षक आए उनका भी पढ़ाना ही कार्य है, जो अब विशिष्ट शिक्षक बने उनका भी पढ़ाना ही कार्य है, जो अतिथि शिक्षक है उनका भी पढ़ाना ही कार्य है। और ऐसा नहीं है कि जो राज्यकर्मी हैं उनसे राज्य सरकार अत्यधिक कार्य ले रही है
और जो नियोजित हैं, संविदा पर हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, उनसे कम कार्य लिया जा रहा है, ऐसा कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। बराबर कार्य लिए जाते हैं। जो भी सरकारी विभाग का दिशा निर्देश आता है, समानांतर तौर पर सभी शिक्षकों के द्वारा पालन किए जाते हैं। जब वोटिंग होता है, तो पीठासीन के तौर पर नियोजित भी जाते हैं, बीपीएससी भी जाते हैं। अब विशिष्ट भी जाएंगे, पुराने वेतनमान वाले तो जाते ही रहते हैं, तो वो जाएंगे। जब मतगणना कराना होगा तो भी वो जाएंगे, जनगणना करना होगा तो भी जाएंगे, पशु गणना करना होगा तो भी जाएंगे, जब स्वच्छता अभियान चलाने होंगे तो भी जाएंगे, जब स्वास्थ्य के लिए कोई अभियान चलाना होगा तो भी जाएंगे, जब परीक्षा दिलवाना होगा मैट्रिक बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड का तो भी वो जाएंगे, जब परीक्षा की कॉपी जांच करनी होगी तो भी सभी जाएंगे। यानी कि कोई अंतर ही नहीं है कार्य को लेकर के। जब कार्य सबका एक समान है तो फिर पदनाम अलग अलग क्यों? और पदनाम अलग अलग होने का ही कारण है कि अब वरीय और कनीय को लेकर के एक शीत युद्ध छिड़ चुका है विद्यालयों में। बीपीएससी शिक्षक कह रहे हैं कि हम सीनियर, विशेष शिक्षक कहेंगे हम सीनियर, और नियोजित शिक्षक बेचारे जिनका 18 साल 20 साल का कार्यानुभव है, वो अपने विद्यालय में, अपने कार्यस्थल पर जो है उम्र में भी सबसे बड़े हैं, कार्यानुभव भी सबसे अधिक है, बावजूद इसके वो सबसे कनीय रहेंगे। अब यहाँ पे शिक्षुत होने का मुख्य कारण कई हैं, जैसे वरीय और कनीय में जो वरीय होते हैं तो उन शिक्षकों को कुछ रियायतें दी जाती हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जब कॉपी जांच करने थे ना, ये अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, कक्षा प्रथम से 8वीं तक का, तो इनका जब कॉपी जांच करना था उस समय कॉपी जांच के लिए अलग अलग विद्यालयों को सिलेक्ट किए गए थे, और वहां पे जो है विद्यालय के सिर्फ प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक को छोड़ करके सभी को भेजे गए थे। माने इस विद्यालय का शिक्षक शिक्षिका दूसरे विद्यालय में जाकर के जांच करेंगे, वहां का यहाँ आकर के जांच करेंगे। तो अब जो वरीय हैं उनको वहां पे थोड़ा सा रियायत मिला ना, थोड़ा सा राहत मिला ना। कई ऐसे मसले हैं जहां पे यदि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना होता है सरकार को, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम कराना होता है, कोई अन्य जो है गतिविधि में शिक्षकों को भेजना होता है, तो हेडमास्टर को और वरीय जो होते हैं उस विद्यालय का, उनको जो है वो वहां पे रियायत दी जाती है, राहत दी जाती है। अब ऐसे में अब बहुत उलट फिर हो गया। अब हो सकता है कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं वो पुराने वेतनमान वाले थे, उनको प्रमोट करके प्रधानाध्यापक बना दिया गया। उसके बाद जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थे वे सभी नियोजित थे। अब नियोजित जो थे, चूंकि जब सभी नियोजित थे तब तक तो जो है, जो अत्यधिक दिनों से था, जो जिनका पहले नियोजन हुआ था वो सीनियर थे, जो बाद में आए वो जूनियर थे। अब वही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो बट गए 3 भागों में। कुछ रह गए नियोजित, कुछ हो गए बीपीएससी और कुछ बन गए विशिष्ट। अब यहाँ पे समस्या यह खड़ा हो गया कि जो नियोजित, जो पहले जिनका नियोजन हुआ, जो उम्र में भी सभी शिक्षकों से बड़े थे, अब वे चूंकि क्षमता दिए नहीं, चूंकि वो रिटायरमेंट के अंतिम कगार पर हैं, तो उन्होंने उचित नहीं समझा, तो वो नियोजित ही के नियोजित रह गए। अब पूर्व में वो चूंकि सबसे अधिक कार्यानुभव था, सबसे उम्र में बड़े थे, हालांकि उम्र का तो यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पदवी जो है वो बड़ा होता है, उम्र कुछ भी हो। जैसे एक डीएम जो है वो यदि 28 साल का है और चपरासी जो है 58 साल का है, तो डीएम वहां पे बड़ा होगा, भले 58 साल का चपरासी हो, चपरासी ही रहेगा। तो पद बड़ा होता है, उम्र बड़े होते नहीं है, लेकिन फिर भी। तो अब जो है विशिष्ट से पहले बीपीएससी आ गए। विशिष्ट से पहले कौन आ गए? बीपीएससी टीआरई 1 और 2 वाले। तो वे जो है सीनियर हुए। उसके बाद जो है जब तक विशिष्ट नहीं बने थे तब तक नियोजित थे। अब उन नियोजितों में से विशिष्ट भी आ गए, तो विशिष्ट अब फेज 1 वाले सीनियर हुए, फिर फेज 2 वाले उनके बाद हुए, और सबसे नीचे कौन हुए? नियोजित हुए। तो पुराने वेतनमान वाले, फिर टीआरई 1 वाले, फिर टीआरई 2 वाले, फिर विशिष्ट फेज 1 वाले, फिर विशिष्ट फेज 2 वाले, और फिर नियोजित। अब जो है टीआरई 3.0 जब आएगा तो फिर ये जो सक्षमता 2 वाले हैं उसके बाद कौन आ जाएंगे? टीआरई 3, उसके बाद होंगे नियोजित। फिर टीआरई 4 आएगा तो 4 वाले आ जाएंगे, नियोजित नीचे चले जाएंगे। यदि उसी बीच में क्षमता परीक्षा फेज 3 आ गया तो फेज 3 वाले हो जाएंगे। टीआरई 4 से पहले क्षमता फेज 3 हो गया तो फेज 3 वाले, 4 वाले नीचे चले जाएंगे, नियोजित सबसे नीचे रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है परिस्थिति उत्पन्न हो गया है सरकारी विद्यालयों के अंदर। हर वरीयता कनीयता को लेकर के काफी असमंजस है। कौन किसे रिस्पेक्ट करेगा और कौन किसकी बात मानेगा, यह अब जो है दुविधा भरा है विद्यालयों के अंदर, क्योंकि
पूर्व में जो वरीय शिक्षक होते थे, प्रधानाध्यापक के बाद जो वरीय होते थे, तो प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में या फिर विद्यालय संचालन में जो है, वो जो कनीय शिक्षक होते थे, वो वरीय शिक्षकों की बातों को मानते थे, उनका सम्मान करते थे। अब जो है, कल तक जो कनीय था, जो वरीय हो गया, कल तक जो वरीय था, वो कनीय हो गया। अब कल तक जिनकी बातों को नीचे वाला मानता था, आज वो उनसे ऊपर चला गया। तो अब कैसे जो है, एक-दूसरे से समन्वय बना पाएँगे, कैसे सौहार्द स्थापित कर पाएँगे, उस विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों के ऊपर निर्भर है। भले ही कौन वरीय, कौन कनीय है, लेकिन अ, जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ उम्र-दराज हैं, जो अपने रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पर हैं, भले ही वो नियोजित ही क्यों ना हो, भले ही कनीय ही क्यों ना हो, लेकिन उनको मान-सम्मान मिलना चाहिए और समन्वय बना करके, सौहार्द स्थापित कर के और बिना किसी जो है ये वरीयता, कनीयता के बंधन का जो है आप एक सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षिका हैं, यह मान करके और विद्यालयों में जो है शिक्षा प्रदान करना है बच्चों को, आपस में जो है झगड़ा समाप्त करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।